नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी और एमपी टेट मेंस और जितनी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी थ्योरी क्लासेस इसी चैनल पे आपके लिए प्रिपेयर कर रखी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके गो थ्रू कर लीजिए। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इसी चैनल पे आपको कई सारे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे म्यूज़िक के, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव म्यूज़िक एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन हैं। उसमें आपके एमपी सेट, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, AEES, DSSS के अभी हाल ही में मैं करवा रहा हूँ पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आज हम जो करने वाले हैं वो भी एक पेपर सॉल्यूशन का ही पार्ट है। और संगीत ग्रंथ के बारे में आज हम ज़्यादा से ज़्यादा संगीत ग्रंथ के क्वेश्चन हैं आपके इस पेपर में, और जो कि आपके आने वाली आगामी एग्ज़ाम तो DSSS TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम 2023 है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ओल्ड पेपर का ही ये पार्ट है। तो पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो एमपी टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था। इसको 1.5 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ये कोर्स हमारा और चल रहा है जो आपके यूजीसी नेट और DSSS एग्ज़ाम के लिए खासकर बनाया गया है। इसकी भी बैचेस लगातार चल रही है। तो इसकी कॉस्ट मात्र 600 है। 600 पर मंथ में आपको तैयारी कराई जा रही है और काफ़ी अच्छे लेवल रखा जा रहा है क्वेश्चंस का। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है और रजिस्टर्ड होना है। एक लास्ट चीज़ और बची है, अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पे मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ म्यूज़िक के, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी PDF पे। तो ये हमारे ग्रंथ के क्वेश्चन आज सारे जितने भी हैं, अभी तक मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं आपको इसी पेपर के। हमने लास्ट क्वेश्चन करा था सितार में संगीतज्ञ पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो अलाउद्दीन खान इसका आंसर था। अब यहाँ पे हम जितने भी करने वाले हैं प्रश्न, ये आपके 50 प्रश्न तक आए हुए हैं। ये सारे ग्रंथ के प्रश्न आपके आए थे और ये कोई अलग से हमने कुछ भी नहीं बनाया है। यह आपके पुराने पेपर से लिए गए क्वेश्चन है DSSS के, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन इसी पेपर से हो जाएंगे। और हाँ, इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो आप वो भी जाके गो थ्रू करिए। सबसे शुरू में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट की। उसमें सारे पेपर सॉल्यूशन आपको DSSS के मिल जाएंगे। तकरीबन मैं अभी तक आपको 400 क्वेश्चन करा चुका हूँ DSSS के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तानपुरा बंद हो गया, थोड़ा इसको चालू कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके नंदिकेश्वर। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, सभी के आपको ग्रंथों के नाम पता है। कुछ आपके लिए अलग ग्रंथ होंगे तो उनके नाम आपको जानना भी है और उनके ग्रंथकारों के नाम भी आपको याद रखना है। अब ये पूछा है अभिलाषित चिंतामणि, एक्चुअल में ये है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ये ग्रंथ है। तो ये आपका मानस उल्लास जो बोलते हैं, मानस उल्लास जो ग्रंथ है आपका, उसी को हम अभिलाषितार्थ चिंतामणि कहते हैं। और इसके लेखक आपके हैं सोमेश्वर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संगीत रत्नावली के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नावली के लेखक इनमें से कोई नहीं है, ये सारे गलत दे रखे। इनके एक्चुअल नाम है सोमराज देव। ये आपके संगीत रत्नावली के लेखक हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, सोमराज देव। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सोमराज देव। तो ये आप नोट कर लीजिए। और सोमेश्वर यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ये सारे गलत हैं।
अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है तो फिर आप सोमेश्वर लगा के आइएगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतरनव के लेखक कौन है? तो ये भी आपके हैं नंदिकेश्वर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अनूप संगीत विलास के लेखक कौन है? तो अनूप संगीत विलास के लेखक हैं आपके भाव भट्ट जी। नेक्स्ट चलते हैं, पंडिताराध्य चरितम, इसके लेखक कौन है आपके? तो पालुको रिकी सोमनाथ, पालुको रुकी सोमनाथ इसके लेखक हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, नाट्य दर्पण के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं रामचंद्र और इनके साथ ही गुणचंद्र, रामचंद्र और गुणचंद्र, इन दोनों ने आपके, रामचंद्र और गुणचंद्र, इन दोनों ने आपके क्या करा है, मिलके इसका आविष्कार करा है नाट्य दर्पण का। चूंकि गुणचंद्र इसमें नहीं है तो रामचंद्र हम आंसर लगा के आएंगे, और इनके गुरु का नाम क्या है? हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। तो ये आप याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाव प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शारदा तनय। नेक्स्ट आपका है, नाटक लक्षण रत्न कोश के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सागर नंदिन, सागर नंदिन इसके लेखक हो जाएंगे। इसके पहले वाले के शारदा तनय हैं लेखक भाव प्रकाश के। नेक्स्ट चलते हैं, 10 रूपक के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं धनंजय जी। नेक्स्ट चलते हैं, नतन निर्णय के लेखक कौन है? इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है, इसलिए फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। नतन निर्णय जो ग्रंथ है, इसके लेखक हैं आपके पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल के आपके 4 ग्रंथ हैं, नतन निर्णय, रागमाला, रागमंजरी और आपका सदरांग चंद्रोदय। तो रागमाला के लेखक के भी कौन है? रागमाला के लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल। नेक्स्ट चलते हैं हम, राग मंजरी के लेखक भी आपके कौन है? पुंडरीक विट्ठल। तो ये सारे क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड है। आपके इसमें अधिकतर ग्रंथ आपके जो हम पढ़ते हैं वही हैं, कुछ आपके दक्षिण के इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपके संगीत सार संग्रहम के लेखक कौन है? तो यहाँ आपके हो जाएंगे तिरुवेंकट कवि। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ताल चिंतामणि के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? तिरुवेंकट कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, ताल 10 प्राण दीपिका के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे गोविंद कवि। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको सभी को पता है कि इसके लेखक कौन है? वेंकट मखी, जिन्होंने 72 मेलकर्ता का आविष्कार और मेलकर्ता पद्धति को आगे बढ़ाया, मतलब 8 मेल पद्धति, मेल पद्धति प्रचलन में लाई। नेक्स्ट है आपका, वर्तिका वर्णम के लेखक कौन है? तो वर्तिका वर्णम के लेखक है आपके गोविंद कवि। नेक्स्ट आता है, कालामृतम के लेखक कौन है? तो कालामृतम के लेखक है आपके गोविंद कवि। नेक्स्ट आता है, संकीर्तन लक्षण के लेखक कौन है? तो आपके अन्नमाचार्य जी ने संकीर्तन लक्षण लिखा है। याद रखिएगा, भले ही आप रीचेक करिए सारी चीज़ें गूगल से, दूसरी बुकों से, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। राग ताल चिंतामणि के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अन्नमाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल दीपिका के लेखक कौन है? तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे गोविंद कवि। सॉरी, यहाँ पे आपके ये सारे ही गलत हैं, मृदंगाचार्य जी। हाँ, मृदंगाचार्य जी इसके लेखक हैं। क्योंकि हमको अभी पेपर के हिसाब से अगर लगाना हो तो फिर गोविंद कवि आप लगा के आइएगा, लेकिन इसके एक्चुअल लेखक हैं आपके मृदंगाचार्य। जब भी आपके गलत ऑप्शन होते हैं तो एक को आपको चुनना होता है, तो फिर उस हिसाब से आप चुनिए। नेक्स्ट आपका आता है, ताल कालाबद्दी के लेखक हैं। तो कौन है ताल कालाबद्दी के? कृष्णदेव राय। रस मंजरी के लेखक कौन है? तो रस मंजरी के कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रत्नावली के लेखक कौन है? तो ये है आपके जयप सेनानी। नेक्स्ट है आपका चिल्पादिकारम, ये सब कर्नाटक ग्रंथ हैं जितने भी हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसमें आपके ऑप्शन में है अच्युत रायलू,
कृष्णदेवराय, जयप सेनानी और इलंगोवा दिगल। तो इलंगोवा दिगल इसके ग्रंथकार हैं। नेक्स्ट आपका है संगीत रत्नाकर, ये सभी को पता है, सारंगदेव जी, शायद ही कोई इसे गलत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कला निधि के लेखक कौन है। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि सारे ग्रंथ इसमें आपके तकरीबन 50 क्वेश्चन आपके ग्रंथ पे ही हैं सारे, और हो सकता है आने वाली एग्ज़ाम में आपकी जो DSSB TGT होने वाली है उसमें आराम से आपके 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाए। इसलिए आप तैयारी रखिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपके दोस्त भी अगर इसकी तैयारी कर रहे हो DSSB की, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी उनकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो संगीत कला निधि के लेखक कौन है आपके, कल्लीनाथ, जो कि आपकी संगीत रत्नाकर की टीका है। संगीत मकरंद के लेखक कौन है, नारद मुनि, जिन्होंने अपने स्त्री, पुरुष और नपुंसक रागों का वर्णन संगीत मकरंद में किया है। कितने स्त्री पुरुष, ये मैंने पहले भी बताया था। तो स्त्री आपके 24 रागों का, पुरुष आपके 20 रागों का और नपुंसक आपके 13 रागों का। इस प्रकार से आपका वर्णन मिलता है संगीत मकरंद में, 20, 24 और 13। संगीत सुधाकर के लेखक कौन है, तो संगीत सुधाकर के आपके हैं हरिपाल। नेक्स्ट आपके आते हैं संगीत समयसार के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं पार्श्वदेव। नेक्स्ट आपके आते हैं संगीत सार के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं विद्यारण्य। ये लगभग सभी हम पढ़ते हैं, ये ग्रंथ वही हैं, लेकिन कुछ कुछ आपके दक्षिणी भी इसमें है। संगीत राज के लेखक कौन है, तो संगीत राज के लेखक है आपके महाराणा कुंभा। नेक्स्ट आपका है संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो संगीत पारिजात के लेखक है आपके अहोबल। नेक्स्ट आपका आता है संगीत सारामृत के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं राजा तुलजा जी, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके संगीत चूड़ामणि के लेखक कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है, जयदेव कमल, जयदेव कमल। ये है आपके संगीत चूड़ामणि के लेखक, जिन्होंने आपके गीत गोविंद की टीका भी लिखी है, रसिक प्रिया। नेक्स्ट आपका आता है संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं सुब्बाराम दीक्षितर। अब घराने को ही, जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में घराना होता है, इसी को आपके दक्षिणी संगीत में संप्रदाय कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और ध्रुपद में इसी को वाणी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है संगीत दर्पण के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं दामोदर पंडित जी। नेक्स्ट आपका है संगीत कल्पद्रुम के लेखक कौन है, तो यहाँ पे संगीत कल्पद्रुम के लेखक है मुतैया भगवतर। राग कल्पद्रुम पूछे आपको, तो वहाँ पे आप क्या लगा के आएंगे, कृष्णानंद व्यास जी, कृष्णानंद व्यास। और अगर आपसे पूछ रहे हैं राग कल्पद्रुमकर, एक ये ग्रंथ भी आपका काफ़ी है, कल्पद्रुमकर, तो राग कल्पद्रुमकर के लेखक है अप्पा तुलसी जी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप ये याद रखिएगा। कंफ्यूजिंग वाले ग्रंथ होते हैं। और एक होता है आपका राग कदम्ब। राग कदम्ब के रचनाकार हैं आपके गोपाल नायक। कौन है, गोपाल नायक। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कितने मिलते जुलते हैं, राग कदम्ब, राग कल्पद्रुम, संगीत कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुमकर। तो इस प्रकार से आपको सारे ग्रंथ याद रखने हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है, तो संगीत चंद्रिका के लेखक है आपके अतुर कृष्ण पिशारदी जी। नेक्स्ट आपका आता है संगीत दीपिका के लेखक कौन है, तो इसके हैं आपके मुतैया भगवतर जी। संगीत सुधा निधि के लेखक कौन है, तो इसके हैं आपके अतुर कृष्ण पिशारदी। सारे जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक हम कर रहे हैं सारे ग्रंथ के पूछे गए हैं, और ये आपका पेपर है DSSB का। तो ये आप कतई नहीं सोचिए कि ये कहाँ से पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपके पेपर के ही प्रश्न हैं। तो ओल्ड पेपर से पूछे जा रहे हैं, तो संभवतः ये आने के चांसेस हैं आपके।
नेक्स्ट प्रश्न है संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे वेमा रेड्डी। नेक्स्ट आपका है सदरांग चंद्रोदय के लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल जी। नेक्स्ट आपके हैं सरस्वती हृदय अलंकारम के लेखक कौन है, तो सरस्वती हृदय अलंकार को हम क्या कहते हैं, भरत भाष्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत हो गया, ये इसको सही करते हैं, भरत भाष्यम। तो ये एक ही नाम है सरस्वती हृदय अलंकार, भरत भाष्यम, और इसके लेखक है आपके नान्यदेव। यानी इनमें से कोई सा भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, नारायण देव नहीं है, नान्यदेव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है, तो ये आपके लेखक हैं रामामात्य जी। नेक्स्ट आपके हैं राग तरंगिनी के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं लोचन कवि। नेक्स्ट चलते हैं राग विबोध के लेखक कौन है, तो आपके हैं सोमनाथ। फिर नेक्स्ट है राग तत्व विबोध के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं श्रीनिवास जी। गण राग पंचरत्न कृति किसकी रचना है, तो ये आपके त्यागराज की। इस प्रकार से हमने कुल 101 से 150 तक पूरे 150 प्रश्न करे हैं अभी तक, और ये 150 प्रश्न आपकी DSSB TGT म्यूज़िक 2023 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगी, तो एक इस पे वीडियो मैंने बनाया है। और अभी थोड़ा सा चुनाव का माहौल देखते देखते ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। वैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के एंड तक जाएगी, लेकिन माहौल को देख के ऐसा ही लग रहा है कि आपकी चुनाव तक मतलब चुनाव के माहौल को देख के आपकी लेट होने की एग्ज़ाम होने की संभावना है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और आप सारे वीडियोस को देखिए, मेरे सारी आप क्लासेस देखिए, सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, नई नई म्यूज़िक वैकेंसीज़ के बारे में भी मैं बताता हूँ, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सभी वैकेंसीज़ की अपडेट आपको स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल पे मिलेगी। तो आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा, बस आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो अगर आपको सारी चीज़ें मेरी अच्छी लगे, आप देखिए सारे वीडियोस, क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन और सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।